वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी2डीजी ज्ञान और आप लोगों का एक बार और स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का एक नया वीडियो हम लेकर आए हुए हैं कि 2024 में अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप लोगों को बिहार में निवास प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बिना ओटीपी के 2024 में बिहार में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो जो मैं बनाऊँगा आप लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, इससे हमको एनर्जी मिलती है और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हम लोग इंस्पायर भी होते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। आप सबसे पहले अपने पीसी या मोबाइल पे गूगल क्रोम का ये ब्राउज़र खोल लीजिएगा, जैसा कि हमने खोल चुका है, और इस पे सिंपल लिखना है आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस। ये बिहार का है, साइट है। तो इससे आप डायरेक्ट सर्विस ऑनलाइन पोर्टल पे बिहार में पहुँच जाते हैं और जैसा आएगा तो ये आरटीपीएस पे खोल देना है और इसको ये साइट आप लोगों का जाना-पहचाना साइट होगा। लोक सेवाओं का अधिकार सर्विस ऑनलाइन का साइट है, जो बिहार का सरकारी साइट है। इस पर से निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, सेंट्रल लेवल का क्रीमी लेयर, आचरण प्रमाण पत्र और भी बहुत सारी चीज़ें इस पे मिलती हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को बिना ओटीपी के माध्यम से आधार कार्ड से निवास प्रमाण पत्र बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप इस पर आ जाएँगे और लोक सेवाओं का अधिकार जो ये दिया हुआ है, इस पर से आप आ जाएँगे और इस पे सामान्य प्रशासन विभाग पर आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा और इस पर से सबसे पहले आपको आवासीय प्रमाण पत्र जाना है, तो आवासीय प्रमाण पत्र पर ये क्लिक करेंगे, निर्गम पे। इस पे सबसे पहले अगर आपके पास अंचल का है तो ही अनुमंडल का बनाएगा, अनुमंडल का है तो ही जिला स्तर पर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इसका क्रम है अंचल, अनुमंडल और जिला। तो सबसे पहले हम अंचल स्तर पर बनाकर दिखाते हैं। तो अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे और एक पेज खुलेगा। जब तक पेज खुल रहा है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे आशा है कि आप करना जरूर चाहेंगे और चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। इसके लिए हम चैनल आपका हमेशा शुक्रिया करेगा। सबसे पहले जेंडर आप देख लीजिए, अगर कोई जेंडर है तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं किसी फीमेल का बना रहा हूँ, तो और यहाँ पे अगर आप अपने नाम के आगे पीछे मिस्टर या श्री कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, अन्यथा इसको कोई अभिवादन नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो कैंडिडेट का नाम लिख दिया गया, ठीक है? और जैसे ही आप यहाँ पर लिख कर जैसे ही स्पेस मारेंगे, वैसे ही यहाँ पर हिंदी में आ जाता है। और जैसे ही आप यहाँ फादर नेम लिख दिए, फादर नेम जैसे ही स्पेस मारेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखता जाएगा। वैसे इस तरह मदर नेम लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस मारेंगे, यहाँ हिंदी में लिख देगा। आपको हिंदी में अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे हस्बैंड नेम, अगर लेडीज़ शादीशुदा है, तो यहाँ पर हस्बैंड नेम देना ना भूलें, हस्बैंड नेम दे दीजिएगा और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। अब वैसे मोबाइल नंबर, जैसे ये जो मार्क देखिए, ये मार्क जो रेड कलर का स्टार लगाया गया है, जिस पे ये स्टार नहीं है, उसको अगर आप नहीं भी भरेंगे, तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर आपकी पास मोबाइल नंबर है, तो उससे आपको ही प्रॉफ़िट होगा, इसलिए मोबाइल नंबर देना ना भूलें। ईमेल अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि इस कैंडिडेट के पास नहीं था तो मैंने नहीं दिखा, आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस में यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जैसे जब डिस्ट्रिक्ट होगा तो अनुमंडल, जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में 2 अनुमंडल हैं, तो ये बक्सर अनुमंडल का है, तो इसलिए मैंने बक्सर को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे बक्सर में कई तो प्रखंड है, उस प्रखंड में जो प्रखंड का है तो मेरा बक्सर ही प्रखंड है, तो मैंने बक्सर प्रखंड को सेलेक्ट कर लिया। फिर वार्ड नंबर ले लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका ब्लॉक है वो ग्राम पंचायत में आता है, नगर परिषद में आता है कि नगर पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है। जैसे पटना नगर निगम में आता है, तो अगर पटना का होगा तो आप यहाँ पर नगर निगम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? चलिए फिर आते हैं, नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर कर्सर यहीं पर था तो ये इसने फिर से ले लिया, तो आप सावधानी बरतते हुए आगे चलेंगे। तो ठीक है, आप जैसे नीचे आएँगे, फिर वहाँ पे नगर परिषद को सेलेक्ट कर लिया, जो नगर परिषद है, और फिर उसके बाद जो एड्रेस है, एड्रेस को आप एकदम आधार कार्ड के अनुसार ही लिख देंगे, ठीक है? और यहाँ पर डाकघर लिख देंगे, यहाँ पर मुफस्सिल थाना, जो यहाँ का थाना मुफस्सिल है वो लिख दिया, फिर वहाँ का पिन कोड लिख दिया। फिर कैंडिडेट का फ़ोटो यहीं से अपलोड कर लेना है और अपलोड कैसे करना है, जैसे देखिए मैंने अपलोड कर लिया है। जैसे ही चूज़ फाइल पे आप जाएँगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने जहाँ भी फ़ोल्डर पे रखा होगा, तो आप वहाँ से रख लेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि फ़ाइल जो है पिक्चर का 20 केबी से अबव होना चाहिए। तो ये 79 केबी का है, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया। 20 केबी से अगर आप कम का रखेंगे तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, देखिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिखाया गया है, फ़ोटो पर क्रॉस साइन रहना ज़रूरी है। ये फ़ोटो पर क्रॉस साइन रहना ज़रूरी है। अगर फ़ोटो पर क्रॉस साइन नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपका निवास रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। यहीं पे आधार नंबर आपको नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर लिखते हैं तो फिर ओटीपी वाला प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर नहीं लिखना है, इस बात को आप मेंशन रखिएगा, क्योंकि आधार नंबर अगर आप लिखते हैं तो फिर ओटीपी का प्रॉब्लम होगा। तो आधार नंबर आपको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे आप निवास अस्थायी बनवा रहे हैं या अस्थायी, अगर आप कहीं अस्थायी तौर पर रह रहे हैं तो आवास अस्थायी बनेगा, लेकिन ये अस्थायी निवास है। और फॉर्म भरने का
जो निवास का उद्देश्य है, वो किसी फ़ॉर्म को भरने के लिए देखिए जैसे कि यहाँ पे ये लिए के बाद स्पेस नहीं दिया गया है, तो जैसे हम लिए करेंगे तो वो हिंदी में हो गया, ठीक है? तो फ़ॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो फ़ॉर्म भरने के लिए भाई किसी न किसी फ़ॉर्म भरने के लिए ही निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आप फिर यहाँ पे नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर एग्री का बटन क्लिक कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर देखिए स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन फ़ॉर्म स्वतः ही आ जाएगा। मैं ये कुमारी प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा जानकारी असत्य गलत पाई जाती है, तो मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि इस आवेदन के पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश लोक सेवाओं की प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी अथवा इस प्रमाण पत्र के आदेश पर आधार पर कोई अन्य सुविधा लाभ प्राप्त किया गया है तो उसे वंचित किया जा सकेगा। इस संबंध में विधि और नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगी। तो ये स्वयं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे एग्री करेंगे और इस पे कैप्चा डालेंगे। तो कैप्चा डालकर आप यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन है प्रोसीड का, अब इसको प्रोसीड को आगे करेंगे और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो ये चेक बॉक्स आ जाएगा कि नाम की शुद्धता मिला लें, मोबाइल ईमेल नंबर मिला लें और सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल ईमेल आईडी अवश्य भरें। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन को फोटो ही अपलोड करें तथा अन्यथा स्वीकृत कर दिया जाए। तो आप इस को लिंक को जैसे ही खुलेगा इसको ओके कर देना है, ठीक है? तो ये ओके करके वेट करिए और ओके करने के बाद एक और पेज खुलेगा, ये ऐसा पेज आपको खुलेगा दोस्तों। तो जैसे ही ये पेज आएगा तो आपको यहीं पे मिला लेना है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कुछ गलत तो नहीं है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम और हिंदी में, इंग्लिश में और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस ये सब आपको मिला लेना है और फ़ोटो ऐड करना है। उसके बाद ये नीचे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, उसके बाद आपको ये देख लेना है और फिर एक नीचे आप ध्यान से देखिएगा अटैच एनेक्स्चर का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा, कैंसल का आएगा, क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन का आएगा। तो ना आपको कैंसल करना है, ना इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन करना है और ना एडिट करना है। एडिट उस स्थिति में करना है दोस्तों अगर आपका नेम-वेम कुछ मिस हो गया, लिखने में कुछ गलती हो गई, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एडिट करके जा सकते हैं, फिर से मौका मिलेगा आपको। तो आपके पास मोबाइल में ओटीपी नहीं आता है आधार का, तो उस स्थिति में यहाँ पर अटैच एनेक्स्चर करना है और इसी को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एक और नया पेज खुलेगा और देखिए ये पेज खुल गया और इस पे इंक्लूजर डॉक्यूमेंट आएगा। इसी इंक्लूजर डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे, ये इतना सारा चीज़ आ जाएगा। इसमें से कुछ भी चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ आधार कार्ड ही अपलोड, लेकिन मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, ओटीपी नहीं आता है, तो समस्या आती है। इसलिए मैं आधार को यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, ना कि ओटीपी मँगाऊँगा। तो ये एक और ऑप्शन है, अलग ऑप्शन है, जिससे आप अपना निवास प्रमाण पत्र सक्सेसफुली बनवा सकते हैं। तो इसको आधार को क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आधार को आप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप देखिएगा उस जो पिक्स था उसके ऊपर मैंने आधार को भी रखा था। देखिए जैसे ये कैंडिडेट का नेम और इसे आधार है। इसको सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गया और उसके बाद सेव एनेक्स्चर करना है। सेव एनेक्स्चर जैसे ही करेंगे एक पेज और खुलेगा, तो उसके बाद देखिए ये पेज खुल गया। अगर सपोज़ दैट अगर आप फिर ये पेज खुलेगा लेकिन इस पे कैंडिडेट का फ़ोटो भी रहेगा, आप फ़ोटो भी देख सकेंगे कि उसी कैंडिडेट का है। तो आप यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि किसी दूसरे का आधार कार्ड तो नहीं अपलोड हो गया, तो आप यहाँ से कैंडिडेट का आधार कार्ड ये जो ब्लिंक कर रहा है ब्लू उसमें लाइट दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो उस कैंडिडेट का आधार कार्ड भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इससे आप वेरीफ़ाई भी कर लेंगे कि जो कैंडिडेट है उसी का तो आधार कार्ड है और यहाँ से सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद तो एक और पेज खुलेगा ठीक है और वो रिसीव और सबमिट करने के बाद देखिए आपका ये रिसीविंग मेल तैयार हो गया। अब इसको आप अगर आप कस्टमर को देना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल पी मार के प्रिंट कर सकते हैं या फिर अन्यथा आप इसको प्रिंट के ऑप्शन से सेव कर सकते हैं। तो ये आपका रिसीविंग है और रिसीविंग को आप यहाँ से नीचे आकर देखिए नीचे जैसे आएँगे तो एक्सपोर्ट इन पीडीएफ जैसे पीडीएफ करिएगा ये रिसीविंग आपको यहाँ से सेव हो गया, ठीक है? बीआरसीसीओ 2024 करके और आप अगर यहाँ से रिसीविंग देना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल पी मारकर आप यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें। वेलकम, जय और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको अगर कोई भी समस्या हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, इसका समाधान ज़रूर करने की मैं पूर्णतः कोशिश करूँगा। जय